Hi, my name is Dinesh, and in this video we are going to discuss the second most important poem of Geoffrey Chaucer, Troilus and Cressida. This is the longest poem of Geoffrey Chaucer. It contains about 8,000 lines and divided into 5 books. This poem is based on Giovanni Boccaccio's Philostrato, and the historical backdrop of this poem is Trojan War. So before we move on to the story of the poem Troilus and Cressida, मैं आपको एक बार ट्रोजन वार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ट्रोजन वार एक ग्रीक माइथोलॉजी का इवेंट है जिसमें किंग प्राइम हैं ट्रोय के किंग, और उनका एक बेटा है पेरिस जो कि प्रिंस है ट्रोय का। उसे प्यार हो जाता है एक स्पार्टा किंग मेनेलोस की वाइफ हेलेन से, और वो क्या करता है कि हेलेन को भगा कर वो अपने साथ सिटी ऑफ ट्रोय में आ जाता है। अब इस पे ग्रीक किंग्स जो हैं, मेनेलोस का भाई एगमेनेन और एक अकीलीस, ये सब क्या करते हैं, ये एक वार वेज करते हैं अगेंस्ट सिटी ऑफ ट्रोय, जिसे कि ट्रोजन वार कहा गया है। एंड में ग्रीक्स जीत जाते हैं, वो सिटी ऑफ ट्रोय को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, सभी मर जाते हैं, और इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है सिटी ऑफ ट्रोय का। यही है ट्रोजन वार इंसिडेंट। अब इस पे बेस्ड है चौसर की पोएम ट्रोइलस एंड क्रेसाइडे। ट्रोइलस पेरिस का छोटा भाई है और क्रेसाइडे एक सूदशेयर की बेटी है। क्रेसाइडे के पिता फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, और वह फ्यूचर फोरकास्ट करके बताते हैं कि फ्यूचर में पेरिस की वजह से ग्रीक्स और सिटी ऑफ ट्रोय के बीच में एक वार होगी, जिसमें सिटी ऑफ ट्रोय पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो क्रेसाइडे के पिता ये फ्यूचर देखने के बाद सिटी ऑफ ट्रोय को अबेंडन करके ग्रीक्स के कैंप में भाग जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर ग्रीक्स के कैंप में से एक मैसेज आता है कि वो प्रिजनर्स एक्सचेंज करना चाहते हैं। ग्रीक्स चाहते हैं कि वह सिटी ऑफ ट्रोय का एक प्रिजनर छोड़ देंगे, और उसकी एक्सचेंज में वो चाहते हैं कि क्रेसाइडे को उसके फादर के पास ग्रीक्स के कैंप में भेजा जाए। दूसरी तरफ क्रेसाइडे के अंकल पेंडोरस क्रेसाइडे और ट्रोइलस की मीटिंग करवाते हैं, और इस मीटिंग से उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब ट्रोइलस नहीं चाहता कि क्रेसाइडे उसे छोड़कर ग्रीक्स के कैंप में जाए, पर क्रेसाइडे किसी तरह से उसे कन्विंस करती है कि वह 10 दिन में वापस आ जाएगी। पर ग्रीक्स के कैंप में पहुंचने के बाद क्रेसाइडे को वहां एक डियोमेडे नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है, और वह वापस नहीं आती। इस तरह से क्रेसाइडे के डिसीव करने के बाद ट्रोइलस काफ़ी उदास रहता है, और फिर एक वार में उसकी डेथ हो जाती है। एंड में ये पोएम चौसर ने डेडिकेट की है जॉन गोवर को। तो ये थी चौसर की पोएम ट्रोइलस एंड क्रेसाइडे। अब बात करते हैं इस पोएम के कुछ की पॉइंट्स और फैक्ट्स की जो नेट JRF एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। So this poem is the longest poem written by Geoffrey Chaucer. It is divided into 5 books and considered as a novel in verse. This poem is based on Giovanni Boccaccio's Philostrato, and the historical backdrop of this poem is Trojan War. In this poem, Chaucer does not condemn the character of Cressida. चौसर इस पोएम में ये दिखाने की कोशिश करता है कि क्रेसाइडे के पास अपने रीजंस थे वापस सिटी ऑफ ट्रोय में ना जाने के। एंड दिस पोएम इज़ डेडिकेटेड टू जॉन गोवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चौसर ने अपनी ये पोएम जॉन गोवर को डेडिकेट की। तो आई होप इस पोएम से जुड़े सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।